जय संविधान। मैं ईश्वर प्रसाद पटेल, ओबीसी महासभा यूपी कमेटी का कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ और समाज को यानी ओबीसी वर्ग को उनकी दयनीय स्थिति से कैसे उबारा जाए, इस सब्जेक्ट को लेकर ओबीसी महासभा संपूर्ण देश में कार्य कर रही है। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से अब तक की परिस्थिति को अगर हम तहवार चेक करें, उसको जांचें, तो अभी 5, 6, 7 साल में हमारे ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कुछ लोग हैं जो नुकसान कर रहे हैं। तो हमें इस पर ध्यान देना है और अपने ओबीसी वर्ग को एक साथ मिलकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए कार्य करना है, अपने अंदर एकता लानी है, जातिगत व्यवस्था को कुछ देर के लिए किनारे करना है, बल्कि सदा के लिए किनारे कर दिया जाए और वर्गवार में आ जाए, तो निश्चित रूप से हम अपने ओबीसी महासभा की मार्फत अपने वर्ग का विकास करवा सकेंगे और वर्ग के लोगों के बच्चे, जातियों के बच्चे जो हैं, उनके भविष्य को हम लोग संवार सकते हैं। और इसके लिए हम पूरी तन्मयता के साथ कार्य कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में आपको बता दें कि ओबीसी महासभा कार्य कर रही है और बहुत अच्छी तरह से कर रही है। आने वाले दिनों में इसका प्रभाव दिखाई देगा। हालांकि संपूर्ण देश की बात की जाए तो देश के 19 राज्य में ओबीसी महासभा कार्य कर रही है और इस देश की सबसे बड़ी आबादी 65%, जिसमें 3743 जातियों को सम्मिलित किया गया है और इन जातियों का जो वर्ग बना उसको ओबीसी कहते हैं। और ओबीसी वर्ग को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए महासभा कार्य कर रही है। हमारी महासभा जो है राष्ट्रीय कोर कमेटी के आधार पर काम करती है, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है और लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता हमारे लोकल स्तर के, ब्लॉक स्तर के, विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता घर घर जाकर अपने ओबीसी वर्ग को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, आने वाले समय को ऐसा जो ओबीसी वर्ग का विनाश करने वाला है उससे निजात पाने के लिए एक हो जाइए और अपने हक अधिकार के लिए जो संवैधानिक हक है, जो संविधान में अगर देखें तो बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में ओबीसी वर्ग की बपौती लिखा हुआ है। और अगर ओबीसी वर्ग इस बात को समझ जाए, उस संविधान के आर्टिकल को 340 को पढ़ ले और उसके आधार पर एक हो जाए, तो इस देश से ओबीसी के राज को हटाने वाला कोई नहीं पैदा होगा। क्योंकि ओबीसी की संख्या लगभग इस टाइम 65% है और उस हिसाब से देखा जाए तो 353 सीट लोकसभा की ओबीसी वर्ग को मिलेगा, जिससे संविधान के अनुसार और संसद की संख्या अनुसार 272 में सरकार बनती है और हमेशा ओबीसी की सरकार रहेगी। इसके साथ साथ एससी वर्ग हमारा साथ दे रहा है, हमारे साथ खड़ा है, वो हमें देख रहा है कि हमारे बड़े भाई मतलब ओबीसी आगे बढ़े, हम तो इनके पीछे ऑलरेडी खड़े हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट जो अपने बीपी मंडल साहब ने, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के रहने वाले, जिन्हें यादव के रूप में जाना जाता है, बीपी मंडल साहब ने जो मंडल आयोग का रिपोर्ट बनाया और उसमें 40 पॉइंट ऐसे दिए
जिसको अगर लागू सरकार कर देती तो इस देश में SC ST OBC को, माइनॉरिटी को इतना फायदा होता कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परंतु सरकारें मात्र 3% की चल रही है और 3% वाले लोग जो उनके साथ 12% और भी लोग हैं कुछ, उनको गुमराह करके अपने साथ मिलाकर और 85% का नुकसान कर रहे हैं। तो अब 85% के लोगों को समझने की ज़रूरत है। अपने खेती, अपने शिक्षा, अपने स्वास्थ्य, अपने कारोबार, अपने रोजगार, इन सब के बारे में सोचना है और अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए हम सबसे यही आग्रह करेंगे कि OBC वर्ग की जो लोग भी इस कार्यक्रम को देखेंगे आने वाले दिनों में, वो लोग सभी लोग OBC महासभा के साथ जुड़ें और जुड़कर और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए कार्य करें और अपना हक अधिकार प्राप्त करें। जय भारत, जय संविधान, जय OBC।